जय माता बगलामुखी, जय माता की। आज हम आठनेर के आदर्श ट्रेडर्स दुकान पर हैं और उसके जो ओनर हैं, उसके मालिक हैं सुनील चौड़कार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और मैं बात करूंगा सुनील चौड़कार जी की इस दुकान और इस फर्म पे कुछ लोगों द्वारा इनकी छवि खराब करने के लिए प्रयास किया गया था। कुछ अज्ञात व्यक्ति थे जिन्होंने इनसे जलनवश सीएम हेल्पलाइन पर झूठी कंप्लेंट दर्ज करी। यहाँ तक कि उस झूठी सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत दर्ज करने के बाद आयकर विभाग की टीम द्वारा इनके दुकान पर जांच पड़ताल की गई और कोई दोष नहीं निकलने के कारण इनके ऊपर फिर भी 7 लाख रुपए का जुर्माना मढ़ दिया गया। ये उस समय की कॉपी है। और कुल मिला के जब किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, भले ही वो सत्य के साथ में हो, भले ही उसने जीएसटी जो भी उनका बिल होता है वो भर दिया हो, उसके बाद में भी जब कोई पत्रकार को सूचना प्राप्त होती है, पत्रकार वास्तविक रूप से जांच पड़ताल नहीं करता और वो सामान्य जानकारी देते हुए भी अगर पेपर में खबर प्रकाशित करता है तो कहीं ना कहीं उस दुकान मालिक के ग्राहकों का लंबी मात्रा में टूटना संभव हो जाता है। तो ऐसे ही सुनील चौड़कार जी के साथ हुआ। इनके व्यापार को बुरी नज़र लगी। इनके यहाँ दुकान पर बहुत सारे लोगों का आना कम हुआ और एक ऐसी दशा में बैठ चुके थे कि जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे कौन मदद करेगा। देखिए, वैसे तो सुनील चौड़कार जी कुणबी समाज से हैं और हमारा समाज बहुत बड़ा है। हमारे समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, राजनीति क्षेत्र में भी है, समाज सेवा के क्षेत्र में भी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति दुखी और परेशान होता है तो शायद उसके आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आता है समक्ष सामने। जब चौड़कार जी के हम पहली बार कुछ मंदिर के लिए सामग्री लेने के लिए आए, बगलामुखी मंदिर के लिए, तो तब चौड़कार जी से बात हुई और उन्होंने बताया कि इस प्रकार से यथा कथा व्यथा उन्होंने पूरी सुनाई कि किस प्रकार से आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार पीसी पे बुलाया जा रहा है। जब पीसी पे बुलाया जाता है तो दिन भर इस दुकान को बंद करके इनको जाना पड़ता था और शायद ये मान भी चुके थे कि ये सही है। इनके ऊपर जुर्माना 1 रुपए का भी नहीं निकल पा रहा है। इनके पास वकील भी था, वकील ने जीएसटी बिल भी, इनके जो बिल वाउचर थे सब उन्होंने पे किए। जो कानून के नियम थे उनका इन्होंने चौड़कार जी ने पालन किया, लेकिन उसके बाद भी इनके ऊपर दोष मढ़ दिया गया और इन्हें 7 लाख रुपए भरने की आयकर विभाग द्वारा बार बार धमकी, प्रताड़ना, अनेक प्रकार से इनको प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी बीच जब माँ बगलामुखी मंदिर साउंगी आए तो हमने इनका भाग्य चक्र देखा और इनसे कहा कि अगर आप सत्य के साथ खड़े हो, अगर आपने सत्य का साथ दिया है इसके पहले भी और दुकान पे भी आप सत्य नियमों का, जो भारतीय संविधान है उसके नियमों का पालन करते हुए आपने आयकर विभाग के नियमों का पालन किया है, तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है। बगलामुखी माँ के दरबार सुनील चौड़कार जी की उनके संपूर्ण परिवार के साथ माँ बगलामुखी भगवती को अर्जी लगाई और हम सभी क्षत्रियों की, कुणबियों की कहीं ना कहीं कुलदेवी है माँ भगवती दुर्गा माता, अम्बा भवानी, कहीं काली मैया है तो कहीं बगलामुखी माँ तो कहीं तारा माता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी थी माँ तारा भगवती और उन्हीं का अष्टम रूप माँ बगलामुखी माता जी है। तो मैंने चौड़कार जी को यही मार्गदर्शन दिया कि आप माँ भगवती की शरण लीजिए, भगवती आपकी कुल देवी, आपकी कुल की रक्षा करेंगी। और इसी बीच हमारे पूज्य सदगुरुदेव, बड़े सदगुरुदेव भगवान सिवनी से डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी आए थे, उनसे भी इनको आशीर्वाद दिलवाया, गुरुदेव जी से भी इनके लिए अर्जी लगवाई और साथ में जो हमारे मित्र हैं माँ बगलामुखी परिवार से जुड़े दीपक मालवी जी, पवन मालवी जी, उनसे कहा कि आप इनकी मदद करिए। माँ भवानी के जो उपासक है गोलू उगड़े जी, जो आज हिवरा का जो दरबार चमक रहा है वहाँ बहुत सारे भक्तों को सहयोग देने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उन्हें भी हमने कहा कि ये चौड़कार जी माँ भगवती की शरण आए और माँ बगलामुखी माँ की शरण में जो भी भक्त आया उसे माँ बगलामुखी माँ से जुड़े सभी भक्तों को सहयोग करना पड़ेगा। पवन मालवी, दीपक मालवी जी और गोलू उगड़ी जी ने भी इनकी मदद करी। इनके लिए जो भी संभव प्रयास हो सकता था वो किया और साथ में माँ बगलामुखी माँ की भक्ति आराधना के साथ अर्जी भेंट करके जब वो पीसी पे जाते थे तो माँ भगवती कहीं ना कहीं इनके साथ चलते हुए इनको कहीं ना कहीं एक धैर्य देती थी और माँ बगलामुखी माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से 3/8/2024 को क्लीन चिट मिली है। तो एक समय ऐसा था कि इनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इनके दुकान की दिनों दिन छवि बिगड़ती जा रही थी,
लेकिन माँ बगलामुखी माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से, इनके समर्पण से इन्हें विजय प्राप्त हुई। मैं चाहूँगा कि सुनील चौड़कार जी, जो आदर्श ट्रेडर्स फर्म के संस्थापक है, संचालक है, वो भी माँ भगवती के बारे में और कहीं न कहीं माँ बगलामुखी मंदिर शाऊंगी आने के बाद इनके जो जीवन में लाभ इनको प्राप्त हुआ, वो कम से कम शब्दों में हम सभी भक्त लोगों के बीच में यह प्रस्तुत करेंगे। माँ बगलामुखी मंदिर शामगी में मैं पहली बार गया था। रवीन जी मेरे शॉप पे सामान लेने आए थे। उनने यहीं बैठे बैठे मेरे दुकान का भाग्य चक्र देखा था। कुछ सारी स्थितियाँ मेरी गड़बड़ थी मेरी दुकान की भी, तो वो मुझे उन्होंने बताया और शामगी आने के लिए बोला था। मैं अब विथ फैमिली शामगी जाने के बाद में उन्होंने मेरा भाग्य चक्र देखा। भाग्य चक्र देखने के बाद में मुझे अवगत कराया कि आपके भाग्य में ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उसकी जानकारी मुझे दी। उसके उपरांत मैंने अपने घर में भी अनुष्ठान किया, माँ बगलामुखी शामगी मंदिर जाके भी अनुष्ठान किया, हवन किया। और वहाँ से मुझे धीरे धीरे अपना आत्मबल मिलते गया। और जो मेरे ऊपर ये कार्रवाई चल रही थी उसमें भी मुझे प्रोत्साहन मिलते गया कि नहीं, कोई है मेरे पीछे खड़ा। और माँ भगवती और माँ भोले बाबा का मैं उपासक हूँ, शुरू से पूजा करते आ रहा हूँ। तो एक कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि बाबा गलत नहीं होने देंगे, लेकिन अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरा मनोबल टूटते जा रहा था। कई बार ऐसे मन में विचार आते थे कि क्या दुनिया छोड़ देना चाहिए या घर परिवार छोड़ के कहीं चले जाना चाहिए। कई बार पत्नी के साथ में भी इन संबंधों को लेकर ऊंच नीच बातें हो गई। उन्होंने भी मुझे पूरा धैर्य दिया, उन्होंने भी मेरा पूरा सहयोग किया। मेरी पत्नी मेरे कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी रही और उन्होंने सबसे ज़्यादा धैर्य दिया कि किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति परिस्थिति बनेगी तो हम संसार नहीं छोड़ेंगे, संसार के साथ में लड़ेंगे और जीतेंगे। ये उनका धैर्य था, ये उनका मनोबल था कि हम कहीं ना कहीं गलत नहीं हैं तो हमारा कुछ गलत होगा भी नहीं। और ऐसे ही माँ भगवती की कृपा से हम लोग बार बार साऊंगी हमारा आना जाना हुआ। और लोग पहले दतिया नलखेड़ा जाते थे इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कामों को करने के लिए। और जब से साऊंगी में माँ बगलामुखी की स्थापना हुई, माँ बगलामुखी के कार्यक्रम होने लगे, तो बहुत से लोग यहाँ, विदेशों से भी लोग यहाँ साऊंगी आते हैं। और मेरे दुकान के सामने भी माँ भगवती का बोर्ड हमने लगा रखा है ताकि किसी भी भक्त को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और कोई भक्त आते हैं पूछते हैं तो बाकायदा हम उनको साऊंगी ले जाकर छोड़ते हैं, समय है तो, नहीं तो उनको रास्ता देकर बताकर अपना कार्य करते। तो माँ भगवती से हमें बड़ी आस है और आगे भविष्य में भी हमारे दुकान पर, हमारे परिवार पर माँ भगवती किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देगी, ऐसा मेरा मानना है। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी माता।